अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो तमाम लोगों को पालता है, पोसता है, सबको खिलाता पिलाता है। और सुनिए, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, हम किसको बुलाते हैं? सुनिए, हम किसको बुलाते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और अगर गांव में हमारा दुश्मन है कोई, तो हम उसको न्योता नहीं देते, हम उसको दावत नहीं भेजते। क्यों? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा मुखालिफ है, हम उसको दावत नहीं देते। हम किसको बुलाते हैं? अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दस्तरखान पर, इस जमीन पर ये नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। उसकी नजर में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं। जब उसने इस दुनिया में पैदा किया तो वो सबका ख्याल रखता है, सबको खिलाता है। देख लीजिए, आज आपने खाना खाया है, आप ही के गांव में बहुत से गैर मुस्लिम होंगे, उन्होंने भी खाना खाया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, वो अपने दस्तरखान से किसी को भूखा नहीं उठने देता है, किसी को भूखा नहीं जाने देता है। हम लोग किसको खिलाएंगे? अपनों को। दुश्मनों को हम अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है। यकीन नहीं आता तो आइए मैं तुम्हें एक ऐसा मंजर बताता हूँ, एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जो वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तारीख में आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तन्हा अकेले खाना नहीं खाते थे। वो जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी मेहमान को बुलाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। एक बार कोई नहीं मिला, निकल गए घर से बाहर, ढूंढने लगे तो एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मजूसी था वो, मजूसी जानते हैं? आग की पूजा करने वाला। वो कौन था? मजूसी, आग की पूजा करने वाला, आग का पुजारी, आतिश परस्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा भूख लगी है। बोला, हाँ चलो मेरे घर पे खाना खा लो। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। वो चल दिया, चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, खाना लग गया, बूढ़ा बैठा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा खाना खाओ। उस बूढ़े ने लुकमा उठाया, सालन लगाया, मुंह तक ले गया और मुंह तक ले जाते वक्त उसके मुंह से नाम निकला, बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा, बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से खाना शुरू करता हूं। आग का पुजारी था, आग ही उसका खुदा था, आग को माबूद मानता था, आग की पूजा करता था। उस बूढ़े ने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं खाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया उस बुजुर्ग का, कहा, बाबा लुकमा नीचे रखो, लुकमा नीचे रखो। उस बूढ़े ने नीचे लुकमा रख दिया। उस बुजुर्ग ने दस्तरखान पर लुकमा रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह खाना मेरे रब ने दिया है, अल्लाह ने, आग ने नहीं दिया। इसलिए इस खाने पर नाम लो बिस्मिल्लाह, नाम लो बिस्मिल्लाह अल्लाह का। यह खाना मेरे अल्लाह ने दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा, इब्राहीम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा, इब्राहीम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। खाना खाऊंगा तो अपने खुदा का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरे रब का नाम नहीं लेते हो तो जाओ यहां से, जाओ, जो तुम्हारा खुदा हो उसी से मांग लो, जो तुम्हारा रब हो उसी से मांग लो, जाओ।
इस दस्तरखान पर मेरे रब ने खाना दिया है, तो मैं खाना होगा तो मेरे रब के नाम से खाना होगा, वरना नहीं। बूढ़े ने खाना छोड़ दिया और चला गया। कहने लगा इब्राहिम, जब मैं तुम्हारे खुदा को अपना खुदा नहीं मानता, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं, तो फिर मैं तुम्हारा खुदा का नाम क्यों लूं। उठ के चला गया, जाने लगा। 100-200 कदम चला गया। यहां अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन को भेज दिया। जिब्राइल हुक्म लेके आए अल्लाह का, जाओ तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, उस बूढ़े को बुलाओ और दस्तरखान पर बैठ के खाना खिलाओ। वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो, वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए भागते हुए, उस बुजुर्ग से कहा, बूढ़े से, बाबा चलो। उसने कहा खाना खा लो। कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लेना। आया, बैठ गया दस्तरखान पर। कहने लगा इब्राहिम, ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भगाया था और ये कहा था मेरे रब का नाम लो, मैंने नहीं लिया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अब आपने फिर मुझे बुला लिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ आए बुजुर्ग, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है और मेरे रब ने कहा है, आए इब्राहिम, उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। क्या तुम्हारी उम्र 90 साल है? उस बूढ़े ने कहा हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब ने मुझे बताया है कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। उसने इस 90 साल की पूरी उम्र में, इस 90 साल की पूरी जिंदगी में उस बूढ़े ने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको 90 साल तक खिलाता रहा, 90 साल तक पिलाता रहा। इब्राहिम, जब मैंने ये नहीं देखा कि उसने मेरा नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं 90 साल तक बगैर मेरा नाम लिए उस बुजुर्ग को खिलाता रहा, उस बूढ़े को खिलाता रहा, तो तुम कौन होते हो उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगाने वाले? उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने उसका ख्याल रखा, जब मैं उसको खिलाता पिलाता रहा, तो तेरे रब की रुबूबियत को ये गवारा नहीं है कि कोई बंदा तेरे दस्तरखान से भूखा उठ जाए। इब्राहिम, उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया हूं, खाओ। जब मेरे रब को ऐतराज नहीं तो मुझे क्या ऐतराज है? मेरे रब का नाम तो तूने 90 साल से नहीं लिया, मेरा रब कहता है कि मैंने 90 साल उसका ख्याल रखा, तो आज क्या हो गया है? खा ले बाबा, खा लो। उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक उसका नाम न लिया फिर भी खिलाता रहा, फिर भी पिलाता रहा, और आज भी उसका नाम न लेने के बावजूद उसने हमको बुलवा लिया आपके जरिए और भूखा दस्तरखान से नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए ये आयत कितनी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, मोमिनों को ही नहीं खिलाता है, अपने मानने वालों को ही नहीं खिलाता है, बल्कि वो उनका भी ख्याल रखता है जो 90 साल तक उसका नाम नहीं लिए। वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मोमिनीन नहीं, सिर्फ रब्बुल जिन नहीं, सिर्फ रब्बुल इंस नहीं, सिर्फ रब्बुल मलाइका नहीं, सिर्फ रब्बे नबातात नहीं, रब्बे जमातात नहीं, वो सारी कायनात का रब है। और जिस तरह वो हमें खिलाता है, गैर मुस्लिम को भी खिलाता है। हमारी नाक की खुशबू इतनी तेज नहीं, हम एक फल भी खरीदते हैं तो उसको उठाकर पहले सूंघते हैं कहीं खराब तो नहीं है, सड़ तो नहीं गया है, लेकिन अल्लाह ने चींटी के अंदर ऐसी नाक रखी है कि 1 मील 1 मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर भी अगर मिठाई रखी हुई है तो वो यहां से रेंगते हुए उस 2 मंजिल की ऊपर भी चढ़ जाएगी और अपनी मिठाई पर पहुंच जाएगी, उस स्वीट को हाथ
हासिल कर लेगी, अल्लाह उस चींटी को भी खिलाता है, उस कीड़े मकोड़ों को भी खिलाता है, समंदर की तारीकियों में पानी की तह में रहने वाली मछलियों को भी खिलाता है, एक पौधे को भी वो पाल पोस कर बड़ा करके उसमें भी पौधे लगाता है। मेरे भाइयों, वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका ख्याल रखता है। इसलिए अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम गिनोगे, गिन नहीं पाओगे। अल्लाह की नेमतों को आप गिनिए। ये सूरज जो पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, जो हमारी मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर है, जिसकी शुआएं और हरारत जब इस धरती पर पड़ती है तो ये जमीन मुसलमान के खेत में ही नहीं जाती है, हिंदू के खेत में भी जाती है, ईसाइयों के खेत में भी जाती है, यहूदियों के खेत में भी जाती है। माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरज जो बनाया है, इसकी रोशनी वो सबको देता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। अल्लाह ने जो बारिश बरसाई तो पानी भी सबको देता है, किसी एक पर उसकी मिल्कियत नहीं है। अल्लाह ने जो हवा चलाई उस पर भी किसी की मिल्कियत नहीं है, उससे भी हर कसो नाकस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फायदा उठा रहे हैं। अगर हवा पर किसी को मिल्कियत दे दी होती, अगर पानी का किसी को मालिक बना दिया होता, तो आज की मौजूदा गवर्नमेंट और आज की मौजूदा सरकार हमें और आपको पानी और सांस पर भी पाबंदी लगा देती और ये बोल देती कि आप 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं ले सकते हो, इतनी से इससे ज्यादा हवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन ग़िज़ा का, पानी का, हवा का कंट्रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार में रखा है। इस पर किसी को मिल्कियत नहीं दी है, इस पर उसने किसी को मिल्कियत नहीं दी है। आप क्या समझते हैं? बारिश जो आसमान से मूसलाधार बारिश जो होती है, आप क्या समझते हैं ये कोई मामूली नेमत है? ये इतनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यह आसमान से जो बारिश बरसती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मालूम होगा, साइंसदानों ने मसनूई बारिश का, आर्टिफिशियल बारिश का तजर्बा करके, एक्सपीरियंस करके, तजर्बा करके देखा था। समंदर से उठने वाली भाप से बदलियां बनाई थी। इसी हिंदुस्तान के साइंसदानों ने समंदर से उठने वाली भाप से आर्टिफिशियल बादल बनाए और इन बादलों से बारिश की सिर्फ 10 मिनट बारिश। आर्टिफिशियल बादल बनाकर समंदर से उठने वाले भाप से बादल बनाए और उन बादलों को बरसा कर देखा था 10 मिनट बारिश की। तो 10 मिनट की बारिश में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल का खर्चा आ गया। 25 साल में जो कमाया था, 25 साल में इस मुल्क ने जो कमाया था, वो 10 मिनट की आर्टिफिशियल बारिश में बह गया, खत्म हो गया। 25 साल की कमाई बर्बाद, सिर्फ 10 मिनट आर्टिफिशियल समंदर से उड़ने वाले भाप और उन भाप से बनने वाली बदलियों में जो बारिश की थी, सिर्फ 10 मिनट में इतनी बारिश हुई कि 10 मिनट की बारिश में 25 साल का हिंदुस्तान का खर्चा लग गया। 25 साल में हिंदुस्तान ने जो कमाया था वो खर्च हो गया। 25 साल इतनी महंगी बारिश साबित हुई 10 मिनट की ये बारिश। गौर करो, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस नेमत के लिए खास कर दिए हैं और 4 महीने पूरे बारिश के मुकर्रर कर दिए हैं। अगर ये नेमत नहीं है, 10 मिनट की बारिश जरा करके देख लें। आज भी हमारे